पाकिस्तानियों के बनाए हुए 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कोई ना तोड़ सका। 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बाय पाकिस्तानी पीपल। नंबर 1, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस। टॉक शो के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब्दुल सत्तार एदी ने 1951 में महज 50,000 रुपए से एदी एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया था, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है। एदी फाउंडेशन दुनिया भर में 1800 से ज्यादा एम्बुलेंसेज ऑपरेट करता है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बनाता है। पाकिस्तान के अलावा एदी की एम्बुलेंस सर्विस बांग्लादेश, जापान, बर्तानिया और कनाडा में भी इस्तेमाल होती है। 1991 की गल्फ वॉर के दौरान एदी की एम्बुलेंस ईरान और मिस्र में भी लोगों की मदद करती रही। आपको ये जानकर भी शदीद हैरानगी होगी कि अब्दुल सत्तार एदी खुद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों को जो बाप का नाम मिला है वो अब्दुल सत्तार एदी है। दुनिया भर में 50,000 से ज्यादा यतीम बच्चों को अब्दुल सत्तार एदी ने बाप का नाम दिया है और इन्हें गोद लिया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये बात सुनकर अगर आपको भी हमारी तरह दिली खुशी हुई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। नंबर 2, मलाला यूसुफजई। दोस्तों, नंबर 2 पर मलाला यूसुफजई आती हैं, जिन्हें दुनिया की सबसे कम उम्र नोबेल प्राइज की हकदार होने का अवार्ड हासिल है। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में मलाला यूसुफजई को हमेशा एक ड्रामेटिक कैरेक्टर के तौर पर याद रखा जाएगा। खबरों के मुताबिक मलाला को खवातीन की एजुकेशन के हवाले से आवाज उठाने के नतीजे में गोली मारी गई। मुंह पर गोली लगने के बावजूद भी मलाला बच गयी और कनाडा चली गयी। इंटरनेशनल मीडिया ने इसे इतनी कवरेज दी कि जस्टिन बीबर भी मलाला का दीवाना हो गया और इसे वीडियो कॉल करने लगा। मलाला की खिदमात के नतीजे में इन्हें नोबेल अवार्ड से नवाजा गया। ये दुनिया की सबसे कम उम्र नोबेल अवार्ड लेने वाली हस्ती है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मगर अब इन्होंने कनाडा की नेशनैलिटी भी ले ली है और वहीं रहती हैं। सोचने वाली बात ये है कि जिन खवातीन के हवाले से आवाज उठाकर मलाला को अवार्ड मिला वो तो सवात की थी, तो मलाला यहाँ इन खवातीन में रहने की बजाय कनाडा में रहकर कैसे इन्हें सपोर्ट कर सकती हैं? ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। नंबर 3, जहांगीर खान। दोस्तों, पाकिस्तान में जहांगीर खान किसी तारुफ के मोहताज नहीं और स्क्वाइश की दुनिया में इन्हें किंग ऑफ स्क्वाइश यानी कि स्क्वाइश की दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है। जहांगीर खान अपने कैरियर में 6 बार स्क्वाइश के वर्ल्ड चैंपियन बने। 8 साल के दौरानिये में इन्होंने नॉन स्टॉप स्क्वाइश के 555 मैचेस जीते और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी है। इसके अलावा बहुत से लोग ये नहीं जानते कि 15 साल की उम्र में एक चैंपियनशिप जीतकर जहांगीर खान दुनिया के सबसे कम उम्र वर्ल्ड एमेच्योर चैंपियन भी बन चुके हैं। इसके अलावा ये यंगेस्ट वर्ल्ड ब्रिटिश ओपन वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल भी सिर्फ 17 साल की उम्र में जीत चुके हैं। इन सबसे बढ़कर स्क्वाइश की दुनिया का सबसे लंबा मैच भी इन्होंने ही खेला, जो कि 2 घंटे और 46 सेकंड तक जारी रहा। अफसोस ये कि आज स्क्वाइश की दुनिया में इनकी इस लेगेसी को कोई भी पाकिस्तानी जारी न रख सका। नंबर 4, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। दोस्तों, नंबर 4 पर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का बनाया हुआ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आता है और इसकी डिटेल में जाने से पहले आप वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शो की इस फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। दोस्तों, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को आप सब कव्वाली के बेताज बादशाह के तौर पर जानते होंगे, मगर आप में से बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे कि उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया जो आज तक कोई ना तोड़ सका। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने सन 2001 तक 125 एल्बम्स रिकॉर्ड करवाए, जो कि किसी भी कव्वाली आर्टिस्ट की जानिब से सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होने वाली एल्बम्स का रिकॉर्ड है। अगर इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का अभी तक आपको पता नहीं था और अब जानकर आपको अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस हो तो कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नंबर 5, शोएब अख्तर। दोस्तों, शोएब अख्तर एक ऐसा नाम है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले शोएब अख्तर को क्रिकेट की दुनिया का डॉन भी कहा जाता है। जितने खिलाड़ियों को इन्होंने जख्मी किया है शायद किसी और ने ना किया हो। इनकी तेज बॉलिंग और इनके हाथों जख्मी होने का खौफ सामने वाले खिलाड़ी को वैसे ही प्रेशर में ले आता था। शोएब अख्तर ने 2003 के वर्ल्ड कप में बर्तानिया के खिलाफ बॉलिंग करते हुए एक गेंद 161.3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कराई, जो एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जो आज तक कोई ना तोड़ सका। इसके अलावा शोएब अख्तर का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी है कि उन्होंने इस साल यूट्यूब की दुनिया में कदम रखा और इनका यूट्यूब चैनल सिर्फ 5 दिनों में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा कर गया। अगर आप भी रावलपिंडी एक्सप्रेस के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। नंबर 6, दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी। टॉक शो के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान में 10 से ज्यादा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं। ये एजेंसीज मुल्क के मुख्तलिफ महकमों और मुख्तलिफ शोबों में ऑपरेट करती हैं और मुल्क के दुश्मन अनासिर को खत्म करने का काम करती हैं। अगर आप ये पूछते हैं कि ये एजेंसीज कितनी कामयाब हैं, तो इसका जवाब हम आपको ये देंगे कि आपके साथ बैठा अफगानिस्तान तबाह हो गया, आपके दूसरी जानिब अरब दुनिया में आग लगी हुई है, ईरान पर अमेरिका पाबंदियां लगा रहा है और आप 14 अगस्त पर बाजे लेकर पूरा दिन पी पी करते घूम रहे हैं, तो ये आपकी सिक्योरिटी एजेंसी
एजेंसीज की कामयाबी का नतीजा है। अब आपको डर नहीं कि ज्यादा रश वाली जगह नहीं जाना, कहीं कोई धमाका ना हो जाए। दोस्तों, पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज में से ISI दुनिया की नंबर 1 सिक्योरिटी एजेंसी है और इस बात को पाकिस्तान के दुश्मन भी मानते हैं। ISI पिछली कई दिहाइयों से इस सीट पर बैठी है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह रॉ का कुलभूषण पकड़ा गया, वैसे ISI की तारीख में आज तक कोई भी ISI एजेंट दुनिया में कहीं भी पकड़ा नहीं जा सका। नंबर 7, दुनिया का सबसे कम उम्र क्रिकेटर। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपको ये जानकर शदीद हैरानगी होगी कि दुनिया में सबसे कम उम्र प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एक पाकिस्तानी को ही जाता है। हसन रजा ने 14 साल और 237 दिनों की उम्र में अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला और इस तरह ये दुनिया के सबसे कम उम्र प्रोफेशनल क्रिकेटर बने। दोस्तों, हसन रजा ने अपने कैरियर में 60 टेस्ट मैचेस और 16 ODI खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में 235 स्कोर किया जबकि ODI में 242 स्कोर किया। हसन रजा बहुत जल्द क्रिकेट के मंजरनामे पर से गायब हो गए और दोबारा नजर भी नहीं आए। नंबर 8, 1 मिनट में 5 तियारे गिराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों, पाक फौज के मोहम्मद महमूद आलम ने 7 सितंबर 1965 को 1 मिनट में भारत के 5 हॉक हंटर तियारे मार गिराए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई ना तोड़ पाया और शायद कभी तोड़ भी ना पाए। MM आलम को इनकी बहादुरी और आला खिदमत के नतीजे में सितारे जुर्रत से भी नवाजा गया। ये भी एक पाकिस्तानी का बनाया हुआ एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसे दुश्मन भी रश की निगाह से देखता है और सारी दुनिया वाह वाह करती है। MM आलम को फ्लाइंग की दुनिया में हमेशा लिटिल ड्रैगन के नाम से याद रखा जाएगा। ये वो नाम है जो कि उनके फैंस ने उन्हें दिया। 18 मार्च 2013 को 77 साल की उम्र में MM आलम खालके हकीकी से जा मिले। नंबर 9, स्मार्ट कार वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों, नंबर 9 पर स्मार्ट कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड आता है जो कि एक बहुत ही मजेदार वर्ल्ड रिकॉर्ड है और सारी दुनिया में लोग हर वक्त इसे तोड़ने में लगे होते हैं। 2010 में कराची से ताल्लुक रखने वाली एमन यूसुफ ने अपनी 18 A लेवल की क्लास फेलोज के साथ मिलकर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई ना तोड़ सका। एमन और इनकी 18 सहेलियों को एक छोटी सी कार में फिक्स आना था। इससे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली 18 लड़कियों ने बनाया था। नंबर 10, महक गुल चेस बोर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली महक गुल इस वक्त 20 साल की है और एक प्रोफेशनल चेस प्लेयर है। महक ने सिर्फ 12 साल की उम्र में पूरा चेस बोर्ड अरेंज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जो आज तक कोई ना तोड़ सका। महक गुल ने महज 45 सेकंड में पूरा चेस बोर्ड अरेंज किया था और ये भी एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जिसे ज्यादा पाकिस्तानी नहीं जानते। आप इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। महक गुल को हमेशा उनके वालिद ने चेस की गेम में ट्रेन किया है और वही उनके कोच है। महक गुल ने इस्तांबुल में होने वाली और उसके बाद आज़रबाईजान में होने वाली चेस चैंपियनशिप्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। दोस्तों, टॉक शो की आज की ये काविश आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसी तरह की मजीद मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल फैक्ट सम को सब्सक्राइब जरूर करें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपसे जल्दी एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है।